वैभव वालिया, आपके पास मैं पहले आ रही हूं। बैठक तय हो गई है दूसरी, आप ही के कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में दूसरी बैठक हो रही है। ठीक है, मौसम खराब था हिमाचल का, इसलिए इस बैठक को बेंगलुरु में कर दिया गया, लेकिन विपक्षी दलों के अंदर खाने जो मौसम खराब चल रहा है, जो नाराजगी आम आदमी पार्टी की नजर आई, लग रहा है मतलब उम्मीद शायद कम ही नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी दूसरी बैठक में शामिल हो। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जो भगदड़ मच गई है ऑपोजिशन पार्टी की मीटिंगों के तुरंत बाद से, और इनके बड़े से बड़े नेता बयान दे रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये कहते हैं ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, ये कहते हैं विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि इन्हें तकलीफ क्यों हो रही है अगर लाइक माइंडेड पार्टी साथ आ रही हैं। तो आपको तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, आपको तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये भगदड़ आप में तो मचनी ही नहीं चाहिए। जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि आप जीतने जा ही रहे हैं, तो फिर इस हलचल का मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये इतना परेशान है। दूसरी बात है कि लाइक माइंडेड पार्टीज, मैं अभी सुन रहा था, लोग कह रहे थे कि वैचारिक क्या बेसिस है जिसके बेसिस पे आ रहे हैं। आज देश में गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े पूरी तरह से इस सरकार से परेशान हैं, और इस गंभीर समस्या को सभी पार्टियों ने समझा है और साझा किया है। सुलझाने के लिए वैभव, आप सब विपक्षी एकता मिशन के तौर पर सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी विचारधाराएं कहाँ मिल रही हैं? महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हैं कि समान विचार लाइक माइंडेड पार्टी हो ही नहीं पा रहा। अब देखिए ना, पहली बैठक के बाद ही आपकी और कांग्रेस के बीच किस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार और ज्यादा दूरी बढ़ रही है, आरोप प्रत्यारोप और ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, वो एक अध्यादेश पे जो अभी तक पार्लियामेंट में आया नहीं है, उस पे चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही अपना बयान दे और अपना स्टैंड स्पष्ट करे। कांग्रेस पार्टी ने कहा है मीटिंग में कि ये जो मीटिंग है ये उस अध्यादेश से बड़ी है, ये जो गठजोड़ है ये उस अध्यादेश से बड़ा है, और जब वो आएगा पार्लियामेंट में तो उस पर कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रखेगी, ये भी उन लोगों को बता दिया गया है। और खाली कांग्रेस पार्टी ने ही नहीं, और पार्टियों ने उनसे कहा था कि खाली इस अध्यादेश के बारे में इस मीटिंग को नहीं बनाइए। तो वो जो बात है वो मसला सुलझ जाएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, वो मसले पे बात हो जाएगी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा जो इस गठबंधन की मेन बेसिस है कि नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सत्ता से हटाना है, वो होने जा रहा है। अगली बैठक में सीट बाय सीट, स्टेट बाय स्टेट और क्लैरिटी आएगी। केजरीवाल ने समझी, देखिए, वो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये केजरीवाल जी बेहतर बता सकते हैं, या आम आदमी पार्टी बता सकती है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पे हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सबका स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे कर्नाटका कांग्रेस शासित राज्य में होने जा रहा है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी और सभी नेताओं ने चुनाव से पहले जाके बड़ी बड़ी वादे किए थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और कर्नाटक की जनता ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया, और कर्नाटक से ही दोबारा से ये जो विपक्षी एकता है ये और मजबूत होगी, और भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का इस देश से सफाया तय कर देगी। तो लग रहा है आपको तमाम मसले जो हैं, चाहे वो गठबंधन का नाम हो या संयोजक कौन होगा, विपक्षी एकता पूरी तरह से चेकआउट कर जाएगी इस दूसरी बैठक में? देखिए, ये बिल्कुल इस पे हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि दूसरी बैठक में ही सारे मसले हल हो जाएंगे या सारे फैसले हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से इस पे आगे बढ़ा जा रहा है वो बहुत एक सकारात्मक साइन है। और प्रदेश बाय प्रदेश स्ट्रैटेजी बनाने की जो तय किया गया है वो भी एक अच्छा साइन है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये सारे इश्यूज, लेकिन सभी की एक रजामंदी है कि इस देश से, इस किसान, गरीब, मजदूर विरोधी सरकार को इस देश से भगाना है। उसको लेके सब लोग कहीं ना कहीं अपना त्याग करने को तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी भी तैयार है, और भी सभी पार्टियों ने बड़ा दिल दिखाया है। और मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में जो अभी से दर्द होने लगा है, ये बिल्कुल जायज़ है, और भारतीय जनता पार्टी इस देश से जाने वाली है। ठीक है।